ने भी सींचा है तो बागों को हमने भी सींचा है। आओ वफा के गुन गाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान तुझे भी प्यारा है तो हिंदुस्तान तुझे भी प्यारा है। चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और इस रमजान आप देख सकते हैं कैसे हमारे नेता एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो आज देश में नफरत बना रहे हैं लोग, नेता लोग एक तरह से माहौल ये बना दिए नफरत वाला, उस हम लोग नफरत को। होली मिलन समारोह का शुभारंभ हम लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा तोड़ करके इफ्तार करके किया। और जिस तरीके से मेरे बगल में है ताज अली साहब, इनको रंगों से परहेज नहीं है, तो इनसे पूछ करके इनकी अनुमति से मैं इनको आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि कल होली का पर्व है और फाइनली सभी पार्टियां ने आज अपनी अपनी होली समारोह मनाई है। जी हाँ, तो इसी में जैसा कि आपने देखा कैसे होली को लेकर, जैसा मैं बता दूं कि मुसलमान भाइयों का रमजान चल रहा है। जी हाँ, और फाइनली होली इस बार जो है वो जुमा के दिन ही है और फाइनली तरह तरह के जो नेता है उन्होंने बयान दिया बस अपना चुनावी एजेंडा तैयार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा तैयार हुआ नहीं और फाइनली वो जो जिस मकसद में थे वो मकसद फेल हो गया उनका। और फाइनली जो सभी पार्टियां ने होली समारोह मनाई है, लेकिन जिस अंदाज में आज एमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब ने होली समारोह मनाई है, वाकई में काबिले तारीफ है। और उनका जो होली समारोह मनाने का अंदाज है वो कहीं ना कहीं जो विरोधी के नेता है, जी हाँ, उसमें बेचैनी छा जाती है कि यार ये नेता जो है ये यूनिक कैसे कर लेता है, लोग इनके मतलब बातों में कैसे आ जाता है। इसीलिए फाइनली मैं वो दिखाऊंगा। तिरहुत राणा रंजीत साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया दलित महादलित पिछड़ों के लिए, जो आप देख रहे हैं उनका आवाज सदन में गूंजा और जो नीतीश के मंत्री है फाइनली जीतू राम जी के यहाँ आना पड़ा। आप समझ सकते, वो पावर है मजलिस के नेता में, वो पावर है एमएम के दीवानों में। जैसे ही सदन में अख्तरुल इमाम साहब ने आवाज उठाया तो आपने देखा नीतीश के मंत्री जो जनक चमार जी है वो उनके जीतू राम जी के घर पर आए। आप सोचिए, तो ये पावर है एमएम की। और इसीलिए कहा जाता है, और सबसे ज्यादा अगर डर है तो आरजेडी को डर है एमएम से। जिस तरह से बिहार में इन दिनों एमएम का राजनीतिक कद बढ़ा है, उससे सबसे ज्यादा अगर बेचैनी है तो वह है आरजेडी में। अब बेचैनी क्यों है? क्योंकि उनके नेता का जो काम करने का तरीका है वो सबसे यूनिक है। इवन कि जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता लोग हैं वो अब मजलिस में शामिल हो रहे हैं। चलिए, मैं फिलहाल अभी होली समारोह की बात कर रहा हूं और देखिए एमएम के नेता तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब ने किस तरह किस अंदाज में होली समारोह मनाया। आप देखिए पहले ये वीडियो। तूने भी सींचा है तो बागों को हमने भी सींचा है। आओ वफा के गुन गाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान तुझे भी प्यारा है तो हिंदुस्तान मुझे भी प्यारा है। मुमताज, हम लोग का रोजा चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और इस रमजान के महीने में होली जो दिन आज बड़ा समारोह रखा गया है, तो हम लोग आज रोजा अफ्तारी किए हैं। यहाँ पे हम लोग आमंत्रित किया गया था, तो हम लोग सोचे हैं कि भाई हम लोग तो रोजा हैं, तो इससे पहले हम तो अभी दोबारा जो भी नहीं लगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग सोचे हैं कि रोजा होने के बाद हम लोग अपना होली समारोह करेंगे। और खूबसूरत पल है। आप देख सकते हैं कैसे हमारे नेता एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो आज देश में नफरत बना रहे हैं लोग, नेता लोग एक तरह से माहौल ये बना दिए नफरत वाला, उस हम लोग नफरत को उस नफरत को काटने का। आज हम लोगों ने अपने होली मिलन समारोह की शुरुआत अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा को खोल करके किया और एक मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम जहर फैलाने वाले लोगों को कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, चूंकि बिहार में चुनाव है तो आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा देश, हमारा सनातन हमें सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान करना है और बिल्कुल हम करेंगे। तो जुम्मे के दिन होली पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत माहौल है। जिस तरीके से हम हिंदू भाई जो है अपने मुस्लिम भाई के साथ रोजा और इफ्तार को जो है हम लोगों ने खोलने का काम किया है, तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। और तमाम मुस्लिम भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पहल को जो है हम लोगों ने एक सिंबॉलिक रखा है। और आप होली के दिन अगर जुम्मा भी है, होली भी है, तो पूरा जो है सौहार्द को लेकर के और जो जहर फैलाने वाले लोग हैं उनको करारा जवाब दीजिए कि भाई हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें लड़वा लीजिएगा चुनाव की वजह से, तो हम लड़ने वाले नहीं, हम दोनों धर्म एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। आज
होली मिलन समारोह का शुभारंभ हम लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रोजा तोड़ करके इफ्तार करके किया। और जिस तरीके से मेरे बगल में है ताज अली साहब, इनको रंगों से परहेज नहीं है, तो इनसे पूछ करके इनकी अनुमति से मैं इनको लगाऊं। डॉक्टर मुमताज साहब हैं, मना नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इनका थोड़ा हिचकिचाहट था, तो मैं इनको रंग नहीं लगाया। यही है तरीका, यही होना चाहिए कि हमारे किसी मुस्लिम भाई को दिक्कत है तो उसको क्यों जबरदस्ती करना। ये प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है, रंग जो है आपसी भाईचारा को बढ़ाने का त्योहार है। भाईचारा बढ़ेगा जब हम अपना आपस में जो है एक दूसरे का मान सम्मान रखें, उसके धर्म का भी। हर आदमी का पूजा करने का तरीका अपना अपना होता है। कोई अगरबत्ती दिखाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बिना कुछ किए प्रणाम कर लेता है। सबका अपना अपना पूजा करने का, अपने धर्म के तरीके का करने का सबको अधिकार है। और ऐसे तमाम लोग जो जहर फैलाना चाहते हैं, मैं उनको समझाना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा और उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत देश है, इसको खराब मत करिए। हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द जो है बना रहने दीजिए। आपका चुनाव है तो आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप बाकी और कई मुद्दे हैं उस पर बात करिए, आपस में हमको लड़ाने का बात मत करिए। और जो हमारे टीवी चैनल के मीडिया वाले मेरे भाई हैं, उनसे आग्रह है कि आप जरा बड़े मुद्दों को दिखाने का काम करिए। जीएसटी, आज शेयर मार्केट इतना गिर गया है 18%, 20%। इन मुद्दों की बात हो, विकास की बात हो, सरकारी अस्पताल कैसे कितने बनाए गए, बेरोजगारी दूर कैसे किया जाए, इसकी बात होनी चाहिए। तो हमारे ताज अली भाई को दिक्कत नहीं है, तो मैंने इनको लगाया, मैंने इनकी मर्जी से इनको लगाया। और सो आपने देखा, इनका साफ है, जो बोला कि भैया हमें लगाइए और उनको लगाया अबीर प्लस वो भी लगाए। जो बोले कि नहीं थोड़ा सा ये है, तो राणा साहब जबरदस्ती नहीं किए। ये लोगों को, ये आवाम को मैसेज देने की कोशिश किया कि भैया जो अगर मना करे, चाहे जिनको ना इच्छा हो, प्लीज उनको साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये होली समारोह का संदेश होता है। लेकिन बाकी जो नेता है, पार्टी है, वो बस अपना आए ठुमका लगा लिए, बस हो गया। होली समारोह का मतलब कि आप संदेश दीजिए, भाईचारा का मैसेज दीजिए, खाली बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होगा। विशेष आप लोगों को कैसा होली समारोह लगा, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।